गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, कई दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से। आज हम लोग बायो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग हार्ट की चर्चा करेंगे। हृदय, सबके दिलों की धड़कन की चर्चा होगी। दिल के बिना ना तो आप दिल की बात कह सकते हैं ना तो जिंदा रह सकते हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है, दिल की बात हम लोग करें। जब दिल को भगवान ने बनाया, तो भगवान ने दिल बनाते समय सबसे पहले दिल के दो चैम्बर बनाए। दो चैम्बर वाला दिल बनाया। भगवान को कुछ सूझा ही नहीं कि दिल बनाया कैसे जाए। और एक भाग जो है इसका अलिंद का बनाया, एक भाग बनाया अलिंद का, दूसरा भाग बनाया निलय का। एक भाग निलय, दूसरा भाग अलिंद। अलिंद और निलय ये दो भाग होते हैं दिल के, अलिंद और निलय। निलय का काम है धड़कना। दिल को जो धड़काता है वो कौन धड़काता है? निलय। निलय दिल को धड़काने का काम करता है। अलिंद खून को पंप करने का काम करता है शरीर में। तो वो गाना है ना कौन सा कि दिल को धड़कना किसने सिखाया? अगर कोई गा रहा हो कि दिल को धड़कना तूने सिखाया तो डांट देना तेजी से, तो कहना कि दिल को धड़कना निलय ने सिखाया। ठीक है भैया, पूरे शरीर में गंदा खून अलिंद में पहुंचता है और अलिंद इस खून को, इस रक्त को दे देता है किसको? निलय को। और अलिंद से आया हुआ यह ब्लड निलय में पहुंचा। निलय ने क्या किया? इसको ट्रांसफर कर दिया फिर बॉडी में। तो इस तरह से देख रहे हैं पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है और अशुद्ध रक्त ही फिर से बाहर चला जा रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको कुछ सुधारा जाए। तो भगवान ने क्या किया? थोड़ा सा संशोधन करके इसमें एक हिस्सा और बढ़ा दिया इसका, दिल का। इसने क्या किया कि दिल के 3 भाग बना दिए। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो दिल है ये इसके 2 चैम्बर, एक अलिंद और एक निलय। ऐसा दिल मछली का होता है। तो मछली के शरीर में अगर हम लोग कहें कि केवल गंदा खून बहता है पूरे शरीर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। फिर भगवान को कुछ सूझा नहीं, उल्टा सीधा करते हुए इसने कहा कि चलो तुम्हारे 3 चैम्बर हम कर देते हैं। दिल के 3 चैम्बर बना दिए। अलिंद 2 बना दिए। अलिंद की संख्या कितनी कर दी? 2 कर दी। इसमें एक राइट और एक लेफ्ट। अब भैया ये जान लीजिए कि पूरे शरीर में गंदा रक्त जो बहता है वो दाहिनी तरफ से बहता है। शरीर में गंदा रक्त किधर से बहता है? दाहिनी तरफ से। और शुद्ध रक्त किधर से बहता है? बाईं तरफ से। भैया जरा गौर करिए, इधर से पूरे शरीर से गंदा रक्त आया दाहिने वाले अलिंद में। जब दाहिने वाले अलिंदवा में गंदा खून आए भैया, ये खून कहाँ आ गया? नीचे से आ गया निलय में। निलय में आया। अब निलय बेचारा जो कुछ इसको मिला, इसका काम तो शोधन करना है नहीं, इसे जो कुछ मिला इसने क्या किया? उठा के उसको पंप कर दिया। जब पंप कर दिया तो फिर कहाँ आ गया? बाएं वाले अलिंद में। बाएं वाला अलिंद क्या किया? जैसा उसको मिला उठा के पंप कर दिया शरीर में। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का फिर से प्रवाह हो रहा है। दाहिने वाले अलिंद में ब्लड आया। दाहिने वाले अलिंद ने किसको दे दिया? निलय को। और निलय ने पंप करके दिल को धड़का करके दे दिया बाएं वाले अलिंद को। बाएं अलिंद फिर से फेंक दिया शरीर में। अब फिर क्या हुआ कि ये शरीर में जो अशुद्ध रक्त बह रहा है, लोगों ने बड़ी परेशानी के साथ पूछा कि सर ये गंदा खून ही बहता रहेगा कि कुछ और भी संशोधन होगा? इस परेशानी में फेफड़ा आया सबसे पहले। फेफड़े ने कहा कि आखिर मेरा काम नहीं तो मुझे बनाया क्यों गया है? क्या जरूरत है मेरी? आखिर मैं ऑक्सीजन को लेके इतना बोझ संभाल करके बैठा रहता हूँ, क्या जरूरत है मेरी? हटाइए, मुझे निकालिए। तो मेरे भगवान को बहुत तेजी से डांट लगाई, वो वाले भगवान को जिसने दिल बनाया है। अगर ये दिल ना बनाता तो किसी को फीलिंग्स ना आती, और फीलिंग्स ना आती तो इतनी बात चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी भैया। तो ये 3 चैम्बर वाला जो जानवर बना उसका नाम इन्होंने रख दिया मेढक। कि जा भैया
तू 3 चेंबर लेके जिंदा रह। हाँ, हवा में भी रह, पानी में भी रह और जमीन के अंदर भी रहो। इसको सर्वव्यापी बना दिया मेढक को। फिर भगवान को कुछ सूझा उझा नहीं। जब डांट लगाई गई उन्हें, तो उन्होंने क्या कहा कि सर जी, आपकी बात में मान करके, आपकी बतिया मान करके जाइए, यू मस्त, आपका कल्याण हो। 4 चेंबर बना दिए भैया, 2 निलय बन गए और 2 अलिंद बन गए। अलिंद की संख्या कितनी हो गई? 2, और निलय की संख्या कितनी हो गई? गाना गाते रहिएगा, दिल को धड़कना निलय ने सिखाया। राइट वाला अलिंद, लेफ्ट वाला अलिंद, राइट वाला निलय और लेफ्ट वाला निलय। अब बाबू गौर करिए, अभी हम लोगों ने सुना कि दाहिने तरफ से अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं तरफ से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब समझिए बात को, पूरे शरीर से गंदा रक्त आया कहां पे? दाहिने वाले अलिंद में आया। दाहिना अलिंद इस रक्त को क्या किया? यहां से उठा करके धकेल दिया दाहिने वाले निलय के पास कि भैया जा, तो मेरे पास रुकने लायक नहीं है बिल्कुल। और दाहिना निलय क्या करता है, ये समझने की बात है केवल। दाहिना निलय उठा करके दे देता है बाएं वाले निलय को। अब बाएं निलय के साथ जानते हैं, बाएं निलय के साथ लगा है फेफड़ा। जैसे ही रक्त इसमें पहुंचा, फेफड़ा तुरंत उठा करके जितनी ऑक्सीजन थी सब झोंकना शुरू कर दिया। फटाफट फटाफट ऑक्सीजन तुरंत कहां आ गया? जल्दी जल्दी आ गया निलय में। बाएं वाले निलय में ऑक्सीजन प्रवाहित हुआ और बाएं वाला निलय ऑक्सीजन जब खून पाया, ये एकदम खुशी से उछलने लगा, एकदम मस्त हो गया। ऑक्सीजन मिल गया और ये क्या हुआ? ऑक्सीजन पा करके शुद्ध हो गया। जय हो ऑक्सीजन मैया की। अभी याद होगा कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी कोरोना में। अब यहाँ खून शुद्ध हो गया। अब इसने क्या किया? पंप किया खून को और आ गया कहां पे? दाहिने वाले अलिंद में, सॉरी लेफ्ट वाले अलिंद में, बाएं वाले अलिंद में आ गया। अब बायां अलिंद इसे क्या करता है? इस शुद्ध खून को फिर से शरीर में प्रवाहित कर दिया। कितना आसान ट्रिक है। पूरे शरीर से गंदा खून आया कहां? दाहिने वाले अलिंद में। दाहिना अलिंद किसको देता है? दाहिने वाले निलय को। दाहिना निलय दे दिया बाएं वाले निलय को। बायां निलय के साथ जुड़ा है फेफड़ा। फेफड़ा रक्त पा करके, फेफड़ा जब रक्त देखता है तो अपना ऑक्सीजन झोंक देता है। ऑक्सीजन पा करके रक्त जो है खुशी से झूम उठता है और शुद्ध हो जाता है फेफड़े से आए हुए ऑक्सीजन में नहा करके। फिर यह शुद्ध रक्त भेज दिया गया बाएं वाले अलिंद में। बायां वाला अलिंद इसे भेज दिया पूरे शरीर में और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त बहना शुरू हो गया। और ये 4 चेंबर होते हैं। हम लोग जितने लोग मनई लोग हैं, आदमी लोग हैं, औरतें लोग हैं, सबके पास कितने दिल हैं? 4 दिल।